बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ चिकन का सादियास की रेसिपी, जो कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए है परफेक्ट। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिए प्लीज़। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो सबसे पहले हम पैन में डालेंगे तकरीबन 1 से 2 चाय के चम्मच तेल। तेल को स्लाइटली गर्म कर लेंगे। अब ये तेल हमारा स्लाइटली गर्म हो गया है तो इसमें हम शामिल करेंगे चिकन, जो कि है 150 ग्राम। चिकन बहुत ही छोटे क्यूब्स में है, मोटा कीमा समझ लीजिए। तो इसको हम डाल देते हैं तेल में। अब इस चिकन को मीडियम हाई फ्लेम पे हमने कुक करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ये चिकन पिंक से वाइट नहीं हो जाती। अब देखिए ये चिकन हमारी कलर में थोड़ी सी चेंज हो गई है, पिंक से वाइट हो गई है। इस स्टेज पे अब हम शामिल करेंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस। तो ड्राई स्पाइसेस में मैंने मिक्स इटालियन हर्ब्स लिया है, जो कि है आधा चाय का चम्मच। पेपरिका पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 चम्मच। लहसुन पाउडर आधा चाय का चम्मच। कुटी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। नमक लिया है हस्बे ज़रूरत। इन तमाम स्पाइसेस को डाल देंगे हम चिकन में। तमाम स्पाइसेस डाल के मिक्स कर लेंगे चिकन को। चिकन को स्पाइसेस डालने के बाद मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लिया है बगैर ढके। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे कुछ सॉसेस। तो वूसेरशायर सॉस का इस्तेमाल करी हूँ मैं, जो कि मैं डालूंगी तकरीबन 1 चाय का चम्मच। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सोया सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद सिरका जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच। इसके अलावा बारबेक्यू सॉस, और बारबेक्यू सॉस मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 चाय का चम्मच ही। और जिनको बारबेक्यू सॉस का फ्लेवर पसंद ना हो तो वो इसको स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा केचप डालेंगे हम इसमें 1 खाने का चम्मच भर के। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब चिकन को मिक्स करने के बाद अच्छी तरीके से इसको हम कवर करके पकाएंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो मैंने इसको कर दिया है कवर। 5 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तो तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये चिकन हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे। चिकन को मैंने चूल्हे के ऊपर से उतार लिया है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे कुछ सब्जियां। सब्जियों में मैंने एक अदर छोटी डली प्याज की ले ली थी, जिसको इस तरह से काटा हुआ है। आधी मैंने शिमला मिर्च काट ली है। इसके अलावा एक छोटा सा मैंने टमाटर ले लिया था, जिसके मैंने बीज निकाल के स्क्वायर्स में ही काट के डाला है। तो तमाम सब्जियों को डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आपने चूल्हे के ऊपर से उतार के ही इन तमाम चीज़ों को डालना है ताकि सब्जियाँ क्रंची रहें। तो ये हमारी मज़ेदार सी फिलिंग बनके तैयार हो चुकी है, जिसे आप किसी भी सैंडविच के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे टॉर्टिया ब्रेड ले ली है, जिसकी रेसिपी चैनल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। इसके अंदर हम डालेंगे ये श्रेड की हुई मोज़रेला चीज़। तो चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोज़रेला चेडर चीज़ जो आपके पास अवेलेबल हो उसका आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये तैयार की हुई फिलिंग, और थोड़ी सी मैं ये फिलिंग डाल रही हूँ चीज़ डालने के बाद। और इसके ऊपर फिर दोबारा हम थोड़ी सी चीज़ की लेयर डाल देंगे और बस हम इसको सिंपली रैप कर लेंगे इस तरह से। तो ओवरलैप करते हुए हमने इस तरह से इसको देखें पैक कर दिया है। और इसी तरह से बाकी के हम तमाम भी बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक और बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसको सेकेंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ तेल। तो बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही थोड़ा सा तेल डाला है, जिसको इमली स्प्रेड आउट कर दिया है इस तरह से ब्रश की मदद से। और आप चाहें तो इसमें ग्रिल पैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे बहुत ही खूबसूरत से इस पर मार्क आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे देखें एक सैंडविच इस तरह से रखा है, दूसरे को मैंने इस तरह से रख दिया है। अब हम इसको कर देंगे कवर। 5 मिनट के लिए हम इसको ईच साइड पकाएंगे ताकि स्लाइटली गोल्डन सा कलर आ जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे 5 मिनट के लिए। अब तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको सेकने के लिए रख दिया था, ताकि चीज़ भी मेल्ट हो सके। हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे हम इस तरह से, और यहाँ पे हम इसको पलट लेंगे अब। तो ये देखें खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो यहाँ पे अलट पलट करते जाएंगे और इसको सेकते जाएंगे। अब ये जो दूसरा वाला पार्ट है ऊपर वाला, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और ऑयल लगा रही हूँ। थोड़ा सा ये ड्राई हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और ऑयल लगा दिया है ब्रश की मदद से। अब हम इसको ब्रश करने के बाद फिर दोबारा से कवर करके पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे इसको मैंने कर दिया है कवर। 5 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे।
अब तकरीबन मज़ीद 5 मिनट गुजर चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं इसे। तो बड़ी ही प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है और ये देखें ज़बरदस्त से हमारे सीख चुके हैं कसाडियास। तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसको हम कर लेंगे कट। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बच्चों के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रहते हैं ये। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी, और इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसमें जो मैंने फीलिंग बना के डाली है ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को भी कहाँ कहाँ से वॉच किया है अपनी प्रेफरेंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 के 2 टुकड़े कर लिए हैं और यहाँ पे देखिए मज़ीद मैंने छोटे और पीसेस कर लिए हैं। तो ये लीजिए मज़ेदार सी हमारी आज की रेसिपी बनके तैयार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। सीख कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिकन का कीमा ले लिया है, थाई और ब्रेस्ट पार्ट का, जो कि है वज़न में 1 किलो। इसको मैंने छन्नी में रख दिया था ताकि एक्सेस पानी निकल सके। अब कबाब का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली कट कर लिया है, 4 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, 6 अदद लहसुन के छोटे से जवे हैं और आधा इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। तो इन तमाम चीज़ों का हम पेस्ट बना के इस्तेमाल करेंगे। इसका हम पेस्ट बना लेंगे और इसका हम छान के इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये जो कीमा है वो बिल्कुल रूखा है, इसमें बिल्कुल भी फ़ैट मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे इस कीमे को हम डाल देंगे एक चॉपर के अंदर। तो मैं यहाँ पे फूड प्रोसेसर का इस्तेमाल करी हूँ, ये कीमा जाएगा इसके अंदर। तो देखें कबाब बनाने के लिए ज़रा सा भी कीमे के अंदर पानी होता है ना तो बिल्कुल भी हैंडल नहीं हो पाते हैं, तो इसका अपना ख्याल रखना है। अब इसमें हम आधा कप डालेंगे प्याज, जिसको मैंने फ्राई करके निकाल लिया था। अब इसमें मुट्ठी भर हरा धनिया जाएगा और चंद पत्ते पुदीने के। और ये जो मैंने मसाला बनाया है प्याज का, अदरक का, लहसुन का और हरी मिर्चों का, ये मैंने देखें छान के डाल दिया है। आधा कप इसमें ब्रेड क्रम्स जाएगा। और अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा कुटा भुना धनिया 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे हम इसमें 1 टेबल स्पून ही। अब इसके अंदर जाएगा गरम मसाला पाउडर, जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून। अब इसमें हम शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर, जो कि जगह इसमें 1 टीस्पून। और यहाँ पे रेडीमेड तिक्का बोटी मसाला मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। अब इन तमाम चीज़ों को डाल के हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो हमारा कबाबों का मसाला है इसको आपने बिल्कुल बारीक नहीं करना, थोड़े से इसमें ग्रेन्यूल्स दिखने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमा हमारा पिस चुका है और इसका टेक्स्चर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखें कुछ इस तरह का टेक्स्चर है। इस कीमे को हम बोल में निकाल लेंगे। तो कीमे को मैंने बोल के अंदर निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ आगे के इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए मेथी का पाउडर, जो कि मैंने ले लिया है 1 टीस्पून। तो यहाँ पे इसको मैंने तवे के ऊपर रोस्ट कर लिया था, उसको मैंने पाउडर बना के डाला है। चार्टर चीज़ डालेंगे इसमें हम तकरीबन 1 कप। तो इसको मैंने देखें बिल्कुल बारीक ग्रेट कर ली थी। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इस कीमे को हम मैरिनेट करेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो कीमे को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, फिर हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है कीमे को मैरिनेट हुए हुए। तो चेक कर रहे हैं हम कीमे को। तो यहाँ पे अब हम इसमें कोयले का धुआं लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कोयले को सुलगा लिया था। तो यहाँ पे कटोरी को इस तरह से बीच में रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने इस कीमे के अंदर कोयले का धुआं लगा दिया है, जिससे बहुत ही अच्छा सा इसमें बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा। अब कटोरी को हम रिमूव कर देंगे और अब हम कबाबों को शेप देंगे। तो यहाँ पे छोटे बड़े साइज़ जैसे आप चाहें सीख कबाब बना सकते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रोक की मदद से इन सीख कबाबों को बनाऊँगी, क्योंकि हम इसको बगैर बारबेक्यू के बना रहे हैं। तो हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, छोटी सी एक बोल उठाएंगे कीमे की और इस तरह से थोड़ा सा गोला कबाब वाला शेप देते हुए हमने इसको सीख कबाब वाला शेप देना है। तो स्ट्रॉ को इस तरह से इंसर्ट करेंगे और इस तरह से फैला देंगे कबाब को। और ये देखें बिल्कुल सीख कबाब वाला शेप आ गया। इसको ईज़िली हमने निकाल लिया है और अब हम इस तरह से बाकी के तमाम कबाब भी बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे सीख कबाब बना के रेडी कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एयर फ्रायर बकेट ले ली है, जिसमें मैंने कुछ सीख कबाब को इस तरह से रख दिया है और इसको हम 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। कुछ सीख कबाब को हम तवे के ऊपर भी फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे तवे को मैंने तेल के साथ थोड़ा सा गर्म किया हुआ है। एक एक करके सीख कबाब डालेंगे और इसको हमने शैलो फ्राई करना है। तो जितनी स्पेस है इस तवे के अंदर इसमें हम कबाबों को डालेंगे। तो कबाबों का शेप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना तो मोटा है और ना बहुत ज़्यादा लंबे मैंने कबाब बना है, मीडियम साइज़ के हैं ये कबाब। अब यहाँ पे हम अलट पलट करते जाएंगे कबाबों को और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हम कबाबों को सेकते जाएंगे। यहाँ पे देखिए कबाबों को मैंने अलट पलट कर दिया है और यहाँ पे हम कबाबों को सेकते जा रहे हैं और ये देख सकते हैं कबाबों में स्लाइटली गोल्डन सा कलर आ चुका है। और इस स्टेज पे अब हम क्या करेंगे, जो जो सिकते जाएंगे उनको हम निकालते चले जाएंगे प्लेट के अंदर।
तो बहुत ही एरोमेटिक और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जूसी ये कबाब बनते हैं। आप देख सकते हैं इसका लुक। और आप जब इस रेसिपी को बनाएंगे ना, आप खुद मुझे ज़रूर फीडबैक देंगे कि ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी थी। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मुंह में जाए तो ये गुलजाएं कबाब बनते हैं। तो ये देखें, ऑलमोस्ट हमारे कबाब फ्राई होते जा रहे हैं। बस इसको हम निकाल लेते हैं और दूसरी तरफ हम चेक कर लेते हैं एयर फ्रायर भी। तो यहाँ पे देखें, ऑलमोस्ट ये भी हमारे रेडी होने लगे हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारे कबाब हमने फ्राई किए हैं तवे के ऊपर, इसको मैंने निकाल लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी चीज़ सॉस डाल रहे हैं, जो कि गार्लिक चीज़ सॉस है। अगर इसकी रेसिपी अगर आप लोगों को बनाने के लिए, मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन ले ली है। ये टिक्का वाला कट जो होता है वो मैंने चिकन के पीसेस ले लिए हैं, जिसको मैंने डीप कट लगा लिए थे इस तरीके से। और इसको मैंने वॉश करके बिल्कुल पैड ड्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे सिरका। तो यहाँ पर ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आधा कप मैं सिरका शामिल कर रही हूँ इस चिकन के अंदर, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक। तो नमक और सिरका डाल के ना हम चिकन को थोड़ा सी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। इससे ये होता है कि चिकन काफ़ी जूसी, मॉइस्ट और टेंडर बनती है, और इससे टेस्ट बढ़ जाता है चिकन रोज़ बनाने के लिए। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है। इस तरह से मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। जब तक ये चिकन मैरिनेट होती है, नेक्स्ट स्टेप में हम मसाला प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा कप दही ले लिया है, जिसका पानी मैंने निकाल लिया था। अब इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून भर के। हाफ टेबल स्पून का नापता है, तो मैंने 2 डाल दिए हैं, मतलब 1 टेबल स्पून हो गया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक। तो नमक मैं डाल रही हूँ हस्बे ज़रूरत। हाथ रोक के इस्तेमाल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें तकरीबन 2 टीस्पून। ये कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर है, जो कि मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है। आप मिर्ची मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर इसमें शामिल करेंगे हम हाफ टीस्पून। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे हम गरम मसाला पाउडर, जो कि जाएगा इसमें 1 टीस्पून ही। साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर बाज़ार वाला तिक्का बोटी मसाला, जो कि जाएगा इसमें 2 टीस्पून। तो ये तिक्का बोटी मसाला मैंने 2 टीस्पून शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर, जो कि जाएगा इसमें हाफ टीस्पून। इसके अलावा इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं शामिल कर रही हूँ चिकन पाउडर, जो कि जाएगा इसमें 1 टीस्पून। अच्छा, अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और बाज़ार वाले जो हैं वो अजीनामोटो वगैरह इस्तेमाल करते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए, जो कि सेफ़ नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ना हो तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मसाले को बहुत अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है, बीट हो गया है। अब चिकन को हम चेक कर लेते हैं। तो तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है चिकन के अंदर नमक और सिरका लगाए हुए। अब चिकन का ये जो पानी है ना, इसको हम फेंक देंगे और हल्का सा ना इसको वॉश करके पैड ड्राई कर लेंगे। तो इस चिकन को हल्का सा मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इसको पैड ड्राई कर लिया है। अब इस पर हम लगाएंगे ऑरेंज फूड कलर। तो मैंने थोड़ा सा पानी के साथ ऑरेंज फूड कलर मिक्स कर लिया था, और एक मिक्सचर बनाने के बाद मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ चिकन के ऊपर ब्रश की मदद से, इस तरह से। तो इस फूड कलर को हम अच्छी तरीके से अलट पलट करके लगा देंगे, और अब हम जो है इसको थोड़ी सी देर के लिए ऐसे ही रहने देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में ना हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ये तैयार किया हुआ मसाला। तो इस चिकन की बोटियों को अच्छी तरीके से हमने इस मसाले के साथ कोट करना है। तो अगर आप इस रेसिपी को किसी की दावत के लिए बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है इन तरह की रेसिपीज़ को बनाना दावतों में। और मैं अपने चैनल के ऊपर सबसे ज़्यादा दावतों की रेसिपीज़ जो है वो शेयर करती हूँ, जो कि आप लोगों ने हमेशा पसंद किया है। तो यहाँ पे देखें, सारा मसाला मैंने इस तरह से लगा दिया है, और हल्के हल्के हाथों से ना हमने इसको अप्लाई करना है इस तरीके से आगे पीछे से। और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हम इस मिक्सचर को लगा देंगे चिकन की बोटियों के ऊपर। तो यहाँ पे देखें, मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस मसाले को लगा दिया है, और ये देखें अच्छी तरीके से जब मिक्स हो गया ना, तो कलर ये थोड़ा सा चेंज में हो गया है। अब इस चिकन को हम मैरिनेट कर रहे हैं। तो इसको मैं रखूँगी तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। तो इसको मैंने कर दिया है कवर। 3 से 4 घंटे के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अगर आप इसको दावतों में बनाते हैं तो पूरी रात के लिए भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक खुला सा पॉट ले लिया है, जिसमें हम 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम अच्छी तरीके से इस देगची के ऊपर फैला देंगे, और इसमें हम लगाएंगे ये चिकन की बोटियों को। तो यहाँ पे चिकन को मैंने 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट किया है, और यहाँ पे देखें इस तरह से मैंने चिकन की बोटियों को फैला दिया है। अब हम इसको रख देंगे स्टोव के ऊपर। यहाँ पे फ्लेम का अपना ख्याल रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इस चिकन को पकने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ उसको कवर। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद इस चिकन को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी चिकन को स्टीम होते हुए 20 मिनट गुजर चुके हैं, और ये है हमारी चिकन की पोजीशन। इसको फिर दोबारा से ढक के पकाएंगे हम 10 मिनट के लिए।
तो चिकन को पकते हुए 10 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं और ये चिकन हमारी ऑलमोस्ट गल चुकी है। तो यहाँ पे देखें चिकन का पानी जो है वो ड्राई होने पे है। फ्लेम को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे और इस चिकन को हम हल्का सा फ्राई करेंगे इस तेल के अंदर ही, जो कि हमने 2 टेबल स्पून इसमें तेल डाला था। इसको डाल के देखें इस तरह से अच्छी तरीके से हम अलट पलट करते हुए फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए ये हमारी चिकन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चूल्हे की आँच को बंद कर देंगे और यहाँ पर इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप लेमन जूस डालिए और थोड़ा सा चाट मसाला डालिए और ग्रीन चटनी के साथ इसको सर्व कीजिए रोटी के साथ। तो ये थी मेरी इस रेसिपी का। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने चिकन का कीमा लिया है, जो कि है वज़न में 1 किलो। ये चिकन का ब्रेस्ट पार्ट और थाई पार्ट दोनों का कीमा मैंने निकाल लिया था, जिसको मैंने छन्नी में रख दिया था ताकि इसका सारा एक्सेस पानी निकल सके। अब इस कीमे के अंदर हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की ग्रेट हुई हुई प्याज, जिसको मैंने ग्रेटर में डाल के ग्रेट कर लिया था और उसका सारा एक्सेस पानी निकाल दिया था। तो कीमे में भी पानी नहीं है और ये जो प्याज हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें भी पानी मौजूद नहीं है। तो ये प्याज चली गई है हमारी इसके अंदर। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन पाउडर, जो कि मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास लहसुन पाउडर ना हो तो आप पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगा नमक। तो नमक हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत। मैं डाली हूँ तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। इसके अलावा इसमें डालेंगे हम पेपरिका पाउडर, जो कि जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। पेपरिका पाउडर ना हो तो पिसी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे भुना पिसा ज़ीरा, जो कि मैंने डाला है 1 टीस्पून। आप चाहें तो इसके अंदर कूट के भी ज़ीरा डाल सकते हैं। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें सुमक। सुबक जो है वो एक छोटी छोटी सी बेरीज होती हैं, जो कि थोड़ी सी खट्टी होती हैं। आप चाहें तो इसमें अनारदाने का पाउडर भी कूट के डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे कबाब की सीजनिंग, मतलब कोई भी आप कबाब का मसाला ले लीजिए, तिक्का मसाला, बोटी मसाला डाल सकते हैं इसमें। अब ये मैंने ले लिया है ब्रेड क्रम्स। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिया है तकरीबन 3-4 कप। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 अदद अंडा, जो कि हमारा बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। इसके अलावा इसमें पिसी हुई काली मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। तो मैंने हरे धनिया के साथ थोड़ी सी हरी धनिया की डंडियाँ भी डाली हैं इसके अंदर, जिससे काफ़ी ज़्यादा खुशबूदार कबाब बनते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जिस तरह से आटा गूंदा जाता है उसी तरह से इस कीमे को हम गूंद लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे कीमे को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए गूंद लिया है और अब हम कबाबों को शेप देंगे। तो जैसे चाहें आप इन कबाबों को शेप दे सकते हैं। चाहे तो वो आप सिलेंडर का शेप दे दीजिए, चाहे वो आप इसको सर्कल में शेप दे दीजिए, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको सीखो भी बना सकते हैं आप। और मैंने देखें यहाँ पे इस तरह से कोफ्ता कबाबों को इस तरीके से शेप दिया है, कुछ सिलेंडर सा और ओवल सा। तो इस तरह से बनाने के बाद अब हम एक स्क्वीबर स्टिक ले लेंगे, उसको इस तरह से हल्का सा फ्लैटन कर देंगे ताकि पे ये मार्क भी आ जाए और थोड़ा सा ये फ्लैटन भी हो जाए। तो देखें ये है हमारे कबाब का साइज़ और ये है शेप हमारा। तो इस तरह से हम बाकी के तमाम कबाबों को बनाते जाएंगे और प्लेट में रखते चले जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से कबाब बना के तैयार कर लिए हैं और इतने कीमे में मैंने बनाए थे 24 कबाब। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अरबियन राइस बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने एक खुली वोक ले ली है, जिसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप तेल और तेल को हम स्लाइटली गर्म कर लेंगे। अब तेल को हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1 सूखा लेमन, जो कि ज़रूर जाता है इसमें, 2 अदद हरी इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 छोटी सी जवित्री ली थी। इसके अलावा मैंने 1 बे लीव्स लिया है और आधा इंच का टुकड़ा मैंने डाला है दालचीनी का। अब मैंने यहाँ पे 1 डली प्याज की ली थी, 2 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन। तो ये तकरीबन तमाम चीज़ें हम डाल रहे हैं तकरीबन 3 टेबल स्पून। इसको डाल के अच्छी तरीके से सौटे कर लेंगे हम 1 से 2 मिनट के लिए। अब देखिए हल्की हल्की से इसमें खुशबू आने लगी है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन स्टॉक क्यूब्स, जो कि आपको ईजिली मिल जाता है मार्केट में। एक पैकेट में 2 होते हैं, तो मैंने दोनों डाल दिए हैं। इसको डाल के मिक्स करेंगे हम। तो देखिए मसाले को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं पानी। तकरीबन 1 कप मैंने अभी पानी डाल दिया है और एक हम यखनी सी बना लेंगे। और अब हम इसको कर देंगे कवर। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। देखिए हमारी इंस्टेंट यखनी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे 3 कप सोख हुए चावल। तो ये मैंने 3 कप चावल डाल दिए हैं इसके अंदर। और अब हम डालेंगे इसमें पानी मज़ीद। तो जितने आपने चावल लेने हैं उतना डबल आपने पानी डालना है। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसको कर देते हैं कवर और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम कुक करेंगे जब तक कि हमारे चावल ड्राई नहीं हो जाते।
तो यहाँ पे हमने चावलों के पानी को तकरीबन 95% तक ड्राई कर लिया है। अब इसमें हल्का हल्का सा मॉइस्ट मौजूद है, तो हम इसको इस तरह से मिक्स कर रहे हैं और हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर सैफ़रॉन वाटर। तो 1 टेबलस्पून के करीब इसमें सैफ़रॉन वाटर जाएगा। अगर आपके पास सैफ़रॉन ना हो तो आप इसमें येलो फूड कलर या फिर टर्मरिक कलर डाल सकते हैं। इसमें जो ये ड्राई लेमन है और ये जो खड़े गरम मसाले हैं इसको हम निकाल देंगे और इसको दम पे लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारे चावल जो हैं वो दम पे आ चुके हैं। इस स्टेज पे हम लगाएंगे इसमें कोयले का धुआं। तो मैंने यहाँ पे चारकोल जो होता है उसको ऑलरेडी सुलगा लिया था, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब हम इसको कर देते हैं कवर। 1 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। तो चावलों को मैंने कोयले का धुआं लगा दिया है और कोयले की कटोरी को अभी हम रिमूव कर देंगे और चावलों को हम मिक्स करके अभी साइड में कर देंगे। पहले हम कबाब को फ्राई करेंगे, फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। तो इसको मिक्स करने के बाद साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है जिसमें हम ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे, जैसे शैलो फ्राई करते हैं उसी तरह से हमने इन कबाबों को फ्राई करना है। अब जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम एक एक करके कबाब डालेंगे। तो यहाँ पे जितनी पैन में स्पेस थी मैंने कबाब डाल दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कटी हुई प्याज और ये मेरे पास मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, ये मैंने डाल दी हैं। इसके साथ ही हम इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और कबाबों को भी हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। और यहाँ देखें, आप इस तरह से इन तमाम चीज़ों को साथ साथ फ्राई भी करते जाइएगा और अलट पलट करते जाइएगा। अब ये देखें तकरीबन 1 मिनट गुजर चुका है, तो कबाबों को मैं पलट रही हूँ और स्लाइटली सा गोल्डन सा इसमें कलर आ चुका है। तो साइड साइड में जो है वो हम सब्जियों को भी फ्राई करते जाएंगे। अगर आपके पास ग्रिल पैन हो तो ग्रिल पैन में भी आप इसको बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक अदद कटा हुआ टमाटर ले लिया है जिसको हम रोस्ट कर लेंगे इस पैन के अंदर ही। तो यहाँ पे कबाबों को मैंने अलट पलट करते हुए देखें फ्राई कर लिया है और देखें स्लाइटली गोल्डन से कलर में हमारे मज़ेदार से खुशबूदार कबाब बन के तैयार हैं। तो बस इसको निकाल लेते हैं हम प्लेटर के अंदर। तो यहाँ पे देखें हमारे कबाब जो हैं वो भी ग्रिल हो चुके हैं और हमारी सब्जियाँ जो हैं वो भी ग्रिल हो चुकी हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मैंने निकाल लिया है एक प्लेटर के अंदर। अब दूसरी तरफ मैंने चावलों को भी डिश आउट कर लिया है। इसके ऊपर हम एक एक करके कबाब रख देंगे। और यहाँ पे आप मेरी इस रेसिपी को कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दीजिएगा। और ये रेसिपी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर इस रेसिपी को आप बनाते हैं तो इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। तो रेसिपी को कर दीजिए लाइक और शेयर और कर दीजिए वीडियो के ऊपर एक कॉमेंट। फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।